नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाई प्रोफाइल ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जिन्होंने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। एनसीबी मुख्यालय में मंगलवार को एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें उन्हें बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अगर ये समीक्षा बैठक हो रही है तो जाहिर तौर पर इसमें समीर वानखेड़े से इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक एनसीबी की टीम ने की है, इसको लेकर जानकारी उनसे ली जाएगी कि आखिर बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस का जो तार हैं वो कहां तक हैं, कहां तक खंगाले गए हैं, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ एनसीबी के हाथ लगा है। ये तमाम अहम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जिसका जवाब उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। क्रूज पर जो रेड की गई थी जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उनके जूतों में ड्रग जब्त की गई थी। और इतना ही नहीं, आर्यन खान की फिलहाल मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि आर्यन खान की खास दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे एनसीबी की रडार पर हैं और एनसीबी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अनन्या पांडे से तीसरी बार एनसीबी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन आपको ये बता दें कि अनन्या पांडे ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए एनसीबी ऑफिस आने से इनकार कर दिया। दरअसल उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वो आज एनसीबी के दफ्तर में पेश नहीं हो पाएगी और आगे की तारीख उन्हें दी जाए, जिसके बाद अब एनसीबी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। एनसीबी अब उन्हें किसी और तारीख पर तलब करेगी। एनसीबी दफ्तर उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से एनसीबी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे आर्यन खान और इस पूरे ड्रग कनेक्शन को लेकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल इस पूरे मामले में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, तो वहीं उनकी दोस्त अनन्या पांडे बाहर एनसीबी की रडार पर हैं और एनसीबी उनसे तमाम सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या कनेक्शन है उनका आर्यन खान या फिर ड्रग पैडलर के साथ। तमाम सवाल हैं जो एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर इस व्हाट्सएप चैट में जो खुलासा हुआ है, जो चैट ड्रग को लेकर की गई है, अनन्या पांडे ने आर्यन खान के लिए ड्रग का अरेंजमेंट कराने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, एक जो चैट है 2018 से 2019 की चैट है जिसमें अनन्या पांडे ड्रग का सेवन करने की बात करती हैं। लेकिन जब एनसीबी ने अनन्या पांडे से इन तमाम सवालों के जवाब जाने तो अनन्या पांडे ने एनसीबी को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ड्रग का सेवन नहीं किया है, सिर्फ सिगरेट वो पीती हैं और यही तमाम कहीं ना कहीं सवाल थे जो एनसीबी ने दागे थे। लेकिन उसके बाद भी अनन्या पांडे इस चैट को एक मजाक बता रही हैं, लेकिन एनसीबी इस पूरे मामले को मजाक में नहीं ले रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उनकी छानबीन महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चल रही है, कई ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में यह समीक्षा बैठक होगी। सबूत एनसीबी के पास हैं, तो कहीं ना कहीं जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और आर्यन खान को जमानत मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। भले ही सतीश मान सिंधे, अमित देसाई जैसे वकील शाहरुख खान ने अपने बेटे के बचाव में उतारे हुए हैं, लेकिन जो एनसीबी के पास सबूत हैं उसका तोड़ वो नहीं निकाल पा रहे हैं। यही वजह है कि समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उन्हें घेरने के लिए तमाम जो षड्यंत्र हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार रच रही है। तमाम झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तमाम जो गवाह हैं उन्हें किस तरीके से
खरीदा जा रहा है। ये बानगी हाल ही में देखने को मिली जब किरण गोसावी के जो बॉडीगार्ड हैं प्रभाकर सेल, उन्होंने ये दावा किया कि आर्यन खान को बचाने के लिए समीर वानखेड़े ने 18 करोड़ रुपए की डील की थी। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और नवाब मलिक एक के बाद एक झूठे दावे कर रहे हैं जिनकी पोल भी खुल रही है। लेकिन ये तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने एनडीपीएस कोर्ट में इन तमाम आरोपों को लेकर एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है, उन पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी बहन और दिवंगत जो मां है उन्हें इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। यानी किस तरीके से एक घटिया राजनीति इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। समीर वानखेड़े ने ये मांग की है कोर्ट से कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो हर जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अगर इस पूरे आरोपों में नवाब मलिक गलत साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और आपको बता दें जिसके बाद इस पूरे केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एनसीबी के डीडीजी एनआर ज्ञानेश्वर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक गवाह के बॉडीगार्ड ने दावा किया है उसकी जांच होनी जरूरी है और इस इंटरनल इंक्वायरी की अगुवाई जो है वो खुद डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने इस बात की जानकारी भी दी है कि दरअसल 3 सदस्यीय टीम होगी जो समीर वानखेड़े पर लगे इन आरोपों की जांच करेगी। जाहिर तौर पर अगर इन आरोपों की जांच होती है, समीर वानखेड़े पर ये जो आरोप लगाए गए हैं निराधार साबित होते हैं, तो एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार और नवाब मलिक कहीं ना कहीं शिकंजे में फंसते नजर आएंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो इस पूरे मामले में अब मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, एक तरफ वो आर्यन खान को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। तो ये घटिया राजनीति है जो फिलहाल इन ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीबी नेता नवाब मलिक की सामने आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग कनेक्शन पर एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी और एनसीबी की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अभी तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कई ड्रग पेडलर शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से ड्रग जब्त हुई थी। तो नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार जिस आर्यन खान को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रही है, दरअसल वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिलहाल अपनी चैट में फंसा हुआ है और यही सबसे बड़ा सबूत है एनसीबी के पास, जिसका तोड़ निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि आर्यन खान ने खुद वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, खुद वो चैट की है, फिर चाहे वो अनन्या पांडे के साथ हो या बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ऐसे हैं, कई नाम ऐसे हैं जिनका खुलासा एनसीबी इस पूरे मामले में आगे आने वाले वक्त में कर सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का जिक्र भी एनसीबी की ओर से किया गया था। कोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया था कि दरअसल दुबई में बैठे ड्रग पेडलर के साथ संपर्क में है आर्यन खान। तो कहां तक ये नेक्सस फैला हुआ है, किस तरीके से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का वो हिस्सा है और इस पूरे मामले के वो सरगना नंबर 1 है, ये भी एनसीबी की ओर से कहा गया है। तो मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ रही हैं और जितनी मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ रही हैं उतनी ज्यादा झटपटाहट जो है वो नवाब मलिक की देखने को मिल रही है। किस तरीके से झूठे जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, तमाम फोटोज को सामने रखा जा रहा है और तमाम झूठे दावे किए जा रहे हैं, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो रही है या यूं कहें अपने ही बुने जाल में फंस रही है। लेकिन फिलहाल इस
पूरे ड्रग माफियाओं के कनेक्शन को उधेड़ने में एनसीबी लगी हुई है। और समीर वानखेड़े की ओर से ये दो टूक कहा गया है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से खासतौर पर युवाओं में ये पूरा नशे का कारोबार फैला हुआ है, इसे ध्वस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे बॉलीवुड को खोखला कर रहा है। और जिस तरीके से ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बॉलीवुड एक्टर के जो उनके घर में काम करने वाले, फिर चाहे वो उनके नौकर हो, ड्राइवर हो या उनके मैनेजर हो, ये इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनका सहारा लिया गया है। ड्रग को सप्लाई करने का काम जिस तरीके से किया गया है, तो एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे एनसीबी की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट से जो हाथ लगा है, अनन्या पांडे से पूछताछ में जो हाथ लगा है, वो जाहिर तौर पर कल जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर, तो उसमें एनसीबी अपने जो सबूत है वो सामने रखेगी। और एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आर्यन खान को जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी जांच जो है वो प्रभावित होगी। जिन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है उनके पास एक गलत मैसेज पहुंचेगा और कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में उन्हें उतनी सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आर्यन खान वो आरोपी हैं जो ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि आखिर कौन से वो ड्रग पेडलर हैं जिनके साथ वो संपर्क में थे, कहां से ये ड्रग की सप्लाई हो रही थी, कितनी मात्रा में ड्रग मंगाई गई है। जाहिर तौर पर ये चैट में खुलासा हो चुका है कि आर्यन खान न सिर्फ पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन कर रहे थे, बल्कि हार्ड ड्रग की बात उन्होंने अपनी चैट में की है। ड्रग पेडलर से संपर्क जब किया, उसके अलावा बल्क क्वांटिटी में ड्रग जो मंगाने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच गांजा जो कि ड्रग है उसको लेकर चैट हुई है। यही तमाम सबूत हैं जो फिलहाल एनसीबी के पास हैं और यही तमाम सबूत हैं जो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार और एनसीबी नेता नवाब मलिक को ये तमाम हथकंडे अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। भले ही समीर खान पर जांच बैठाई गई हो, लेकिन नवाब मलिक जो झूठ बोल रहे हैं उसका खुलासा आने वाले वक्त में समीर वानखेड़े करेंगे, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।